फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 1.1 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे। पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। याद रखें कि पावर के बारे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये आपके पास आ जाएगा -23 डिवाइड बाई 2। सही है। अब गौर से आप देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये -1 इस तरह आ जाएगा, इसके ऊपर पावर आपके पास आ जाएगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, अगर आपको समझ ना जाए तो फिर मैं आपको समझाता हूं। ये आपके पास आ जाएगा -23, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं क्योंकि इसके नीचे भी 1 होते हैं। 23 दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोबारा इसी तरह बन जाएगा। सही है। अब हमने क्या करना है, ये जो इसके ऊपर 1 और 2 है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट और इसके ऊपर आ जाएगा पावर क्या, वही -23 है। क्या है, वही -23 है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ये माइनस होते किस चीज के बराबर होते हैं, ये आयोटा के बराबर होता है। सही है। तो यहाँ पे तो मैं लिख लूंगा, इसकी जगह मैं लिख लूंगा आयोटा, यानी इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा आयोटा और पावर मेरे पास वही 23 हो जाएगा। अब जब किसी भी इसकी पावर माइनस में होता है तो उसको हम बटे के फॉर्म में लिखते हैं, यानी इस तरह हो जाएगा 1 बटा आयोटा और ये अब +23 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस साइन जब बटे से जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि जो एक आयोटा अलग करें, तो आपके पास हो जाएगा आयोटा 22 डॉट आयोटा। अब इसको मैं मजीद किस तरह लिख सकता हूँ, 1 ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और पावर क्या जाएगा 11 डॉट आयोटा। अब अगर आपको याद हो ये 22 पे मैंने आपसे कहा था ये इस पे 4 का टेबल नहीं जाएगा, 4 इसका फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास भी इसका आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पे ये मैं पुट कर लूंगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 बटा ये हो जाएगा -1 11 और डॉट क्या होगा आयोटा। तो आपके पास ये जो आएगा किस तरह आएगा, यानी आपके पास चलो वो सवाल पे हम रेस करके आगे लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा -1 बटा -1 डॉट आयोटा, इस तरह आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 बटा माइनस आयोटा हो जाएगा। सही। अब इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह भी लिख सकता हूँ कि -1 डिवाइड बाई आयोटा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सही है, कोई मसला नहीं है। माइनस आप इधर लिखिए, इधर लिखिए, पूरे इक्वेशन में माइनस इन्वॉल्व है। अब ये आयोटा जो है हमारे पास आयोटा इमेजिनरी नंबर है, तो इसको खत्म करने के लिए हम रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। रेशनलाइजेशन का प्रोसेस ये है कि जिसे हम आयोटा करके खत्म करेंगे। तो आपके पास हो जाएगा -1 आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, तो ऊपर वाले के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा और नीचे वाले क्या हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सही है। जब ये आयोटा स्क्वायर होगा तो अगली बार क्या होगा, ये माइनस आयोटा तो इस तरह आएगा, लेकिन नीचे इसकी जगह में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, यानी आपके पास सिर्फ आयोटा आंसर आएगा। इसलिए कि माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 जब आयोटा करेगी तो वही आयोटा हो जाएगा ना। तो अभी आप इस तरह ये सवाल नोट करें, बाद में आपको दूसरा पैराग्राफ करता हूँ। सही है।